नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी बुद्ध के जीवन से जुड़ी उन कहानियों के बारे में सुना है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बुद्ध के जीवन की ऐसी अज्ञात और रोचक कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। ये कहानियां न केवल आपको प्रेरित करेंगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने में भी मदद करेंगी। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध मुस्कुरा दिए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले कि जाओ पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य पता करना। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये कोई बेशकीमती पत्थर लगता है। फिर भी वो बनावटी आवाज में बोला कि मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। आदमी वहाँ से चला गया और एक सब्जी वाले के पास पहुँचा, जिसने कहा कि मैं इसके बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। अब उस आदमी को ये मालूम पड़ चुका था कि ये पत्थर वाकई में कीमती है और फिर वो उसे लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास पहुँचा। व्यापारी पत्थर को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि व्यापारी ने आवाज लगाई कि मैं तुम्हें इसके बदले 50 लाख रुपए देने को भी तैयार हूँ। लेकिन आदमी नहीं रुका। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए फिर आवाज लगाई कि तुम मुझे बस वो हीरा दे दो, बदले में तुम जितना धन चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आदमी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के पास लौट गया और उन्हें पत्थर वापस देते हुए पूरा वृतांत कह सुनाया। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसका मोल 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू और हीरे के व्यापारी ने कहा कि ये अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतने मोल लगाए। ऐसे ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतनी ही महत्ता देती है, लेकिन आदमी और हीरे में ये फर्क है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप को खुद ही तराशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तराशो, तुम्हें पहचानने वाला कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति को उसके गुणों से ही महत्ता मिलती है, इसलिए हमें अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ घने जंगल से गुजर रहे थे। काफी समय तक पैदल यात्रा करने के बाद वे दोनों दोपहर को एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने रुके। प्यास के मारे दोनों का गला सूख गया था। उन्होंने शिष्य से कहा कि प्यास लग रही है, कहीं पानी मिले तो लेकर आओ। भगवान बुद्ध की बात सुनकर शिष्य ने कहा कि हाँ, उसे भी प्यास लगी है, पानी लेकर आता हूँ। वो शिष्य कुछ दूरी पर गया तो उसे एक पहाड़ी से झरने के गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो उसकी ओर बढ़ गया। पानी लेने के लिए वो झील के पास पहुंचा, लेकिन तभी कुछ पशु झील में दौड़ने लगे और देखते ही देखते झील का पानी गंदा हो गया। उनके खुरों से कीचड़ निकलने लगा। इससे झील का पानी गंदा हो गया। वो पानी लिए बगैर ही भगवान बुद्ध के पास वापस आ गया। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि झील का पानी निर्मल नहीं है, मैं दूर पड़ने वाली नदी से पानी ले आता हूँ। बुद्ध ने उसे उसी झील का पानी लाने को कहा। शिष्य फिर खाली हाथ लौट आया। पानी अब भी गंदा था। बुद्ध ने शिष्य को फिर वापस भेजा। तीसरी बार शिष्य जब झील पहुँचा तो झील अब बिल्कुल निर्मल और शांत थी। कीचड़ बैठ गया था और जल निर्मल हो गया था। तब वो पानी लेकर लौट आया। तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया। उन्होंने कहा कि यही स्थिति हमारे मन की भी है। जीवन की भागदौड़ मन को भी विक्षुब्ध कर देती है, मत देती है। पर कोई यदि शांति और धीरज से उसे बैठा देता है तो कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाता है और सहज निर्मलता का आगमन हो जाता है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि जीवन की कठिनाइयों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखने से वे दूर हो जाती हैं। सबके जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परेशान या निराश होकर बैठ जाएं, बल्कि हमें धैर्य से काम लेना चाहिए।
तो दोस्तों, ये थी वो 2 कहानियाँ जो हर कोई नहीं जानता, और ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ होंगी जिन्हें कोई नहीं जानता। पर दोस्तों, हमें विश्वास है कि इन कहानियों ने आपको प्रेरित जरूर किया होगा, और अगर किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको बुद्ध के जीवन की ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और रोचक वीडियो मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।